पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक नया मिसाके जमहूरियत होने जा रहा है। ये मिसाके जमहूरियत क्या है? क्या इमरान खान बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार हो गए हैं? ये एक बड़ी खबर है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अदालत ने एक मशरूत इजाज़तनामा दिया है इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने 10 वकला से हफ्ते में मिल सकते हैं, अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अदालत ने यह भी कहा कि इस मुलाकात को सियासी तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि कानूनी मुशावरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत एक मरतबा फिर ख़राब है। देखना ये होगा कि क्या उनको अदालत से इस्तिस्ना दिया जा रहा है हाज़िरी से, या फिर उनको जो रिलीफ देने के लिए उनको आना जाना पड़ेगा। ये भी एक मुश्किल सवाल है मियाँ साहब के लिए। ज़ाहिर सी बात है तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरन आना जाना तो पड़ेगा। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से जब सवाल किया कि क्या आप मियाँ साहब को रिलीफ देने या जो शरीक मुजरिमान थे उनकी बरीयत का फ़ैसला अभी तक आपने चैलेंज नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी कि आप लगाएं, इसकी तारीख लगाएं, हम इस पे बहस करेंगे। जज साहब ने पूछा क्या आप फैसले के खिलाफ बहस करेंगे, तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम केस को देख के मौका की मुनासबत से बहस करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात तेज़ी से तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पीडीएम गवर्नमेंट की, तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की हमायती जमात थी, इक़्तिदार के मज़े भी ले लिए। अब जब हालात यकसर तब्दील हुए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को काफ़ी सारे खदशात लाक हो गए हैं। अब एक बड़ी मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पावरफुल हलकों के दरमियान। उसमें यह फैसला किया गया है कि मे भी हो सकता है कि एक नया अलायंस बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुशावरत से एक नया ब्लॉक बनेगा, नई कमेटी बनेगी, और ये भी हो सकता है कि ये अब मिल के एक तहरीक चलाएंगे जिसमें 90 रोज़ में पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख लेने का एक नया चैलेंज रखा जाएगा। दूसरी जानब हम लोग देख रहे हैं कि अदालत ने भी इस पे केस की सुनवाई की तारीख दे रखी है, लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उन्होंने कहा 90 दिन तो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन है वो बताएं। तो नाज़रीन, इस तरह से अब पाकिस्तान में नए जो ब्लॉक्स हैं सियासत में वो बनते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सदीक साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोग छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में एमपीए, एमएनएज़, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स जो कि पीटीआई का हिस्सा हैं, उनमें से जस्ट 5% ऐसे हैं जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है या फिर वो परवेज़ खटक ग्रुप का हिस्सा बने हैं। उसमें से 95% तो अभी भी पीटीआई में मौजूद हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और उकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। नाज़रीन देखें, ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि नई पार्टियों का बनना, मैदान में आना, आगे अवाम की मर्ज़ी होती है कि उनको वो किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं या फिर उनको रिजेक्ट करते हैं। हम एक बात पे 120% मुत्तफिक हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बावजूद भी पीटीआई को 0% लॉस हुआ है। इमरान खान को छोड़ के जितने बंदे भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं वो आज अपने किए हुए फैसले पे ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि शर्मिंदा दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि उनका मुस्तकबिल में या तो सियासत छोड़ देने का फैसला है या फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, किसी और बंदे को अपनी जगह पे खड़ा कर देंगे। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, वो ये है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि जिस तरह से इलेक्टेबल्स का फुकदान हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो उसका भी एक प्लान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सोच रखा है, बना रखा है। एक तो नए लोगों को चांस दिया जा रहा है, मोस्टली उसमें वकला होंगे, और इमरान खान किस तरह से इस सारे सिस्टम को मैनेज करेंगे इसकी भी तैयारी हो रही है। उमर अयूब साहब और इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब ने कुछ चीज़ें ऐसी प्लान की हैं जो मुस्तकबिल में वो शेयर करेंगे अपने ये जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके साथ। नाज़रीन, अगर हम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर्स अगर इमरान खान की गवर्नमेंट में अगर वो 30% या 40% था तो अब वो 60% हो चुका है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए की जा रही हैं। हम लोग कल भी बैठे हुए थे प्रेस क्लब में, तो कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी। उसमें एक सवाल जो बार बार आ रहा था वो ये था कि ये इलेक्शन को किस तरह से मैनेज करेंगे, और उसमें एक बड़ी दलील ये थी कि आप ये देखें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आवाम भी खुश थी, खुशहाल थी, डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद 2008 में परवेज़ मुशर्रफ और उनकी इत्तेहादी जमातें बुरी तरह से इलेक्शन हार गई थी। सिमिलरली अगर हम बात कर लें 70s की, तो उसमें भी भुट्टो साहब इलेक्शन हार गए थे और शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे। इट मीन्स दैट कि ये दो वो बड़ी मिसालें हैं जब ताकतवर हलकों के सपोर्टर्स अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए थे और अवाम ने अपना फैसला ताकतवर हलकों के खिलाफ सुना दिया था। तो ये दो बड़ी दलीलें हैं। इन दो दलीलों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो इससे बड़ी सिचुएशन अब मौजूदा 2024 में है। अब देखना यह होगा आया कि इमरान खान अपनी सारी पावर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सर्वाइव कर गए हैं इमरान खान, ये तो एक डेफिनेट बात है कि इतना जुल्म जबर और इतनी सख्ती के बावजूद भी इमरान खान डटे हुए हैं, वो बाहर नहीं गए, कोई डील नहीं कर रहे। इट मीन्स दैट कि इमरान खान अभी तक अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बाकी रखे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आया कि इस पॉपुलैरिटी को कैश कैसे किया जाता है। जिस तरह से हमने कल आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी कुछ बयानात देखे जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको भी उन्होंने कहा कि जी मेरी तरफ से नहीं था बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आया था और इसमें इमरान खान की मर्जी नहीं थी, उन्होंने ये भी कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि 9 मई के वाक़यात की हम बहुत सी जगहों पे मैं पहले भी उसको कंडेम कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यानी कि आरिफ अलवी की जानिब से भी 9 मई के वाक़यात को बार बार कंडेम करने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई ना कोई स्पेस ज़रूर खाली की जा रही है। और बड़े जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पे अवाम की तरफ से एतमाद का फुकदान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से हर रोज़ दूर कर रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 16-18 महीने पहले जब इन्होंने इक़्तिदार लिया था तो उस वक्त भी अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को फरमाया था, कहा था कि आप हुकूमत लेने की बजाय इलेक्शंस में चले जाएं ताकि आप आइंदा 5 साल की गवर्नमेंट हासिल कर सकें। और ये वाकई ठीक बात थी। अगर उस वक्त इलेक्शन करवाए होते तो इमरान खान का तो वजूद ही नहीं था। एक दोस्त ने कल बड़ा अच्छा उन्होंने एक सजेशन दी, मशवरा दिया। हम काफ़ी सारे दोस्त बैठे, उन्होंने कहा जी इमरान खान पे काबू कैसे पाया? तो उन्होंने कहा सिर्फ सियासी तौर पे, ताकत के ज़ोर से आप इमरान खान को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इमरान खान को मौका दें, एक मरतबा फिर दे दें। जिस पे मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, अब तो मौका इमरान खान को मुश्किल मिलेगा। उन्होंने कहा ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इमरान खान को मौका मिल सकता है। और इमरान खान को मौका दे दिया जाए और इमरान खान को कोशिश करने दी जाए, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है जो आपको मुस्तकबिल में सिक्योर कर सके। चाहे मियां नवाज शरीफ साहब आ जाए, चाहे इमरान खान साहब आ जाए। उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं होंगे, अवाम फिर दोबारा आपकी मुखालफत में खड़ी हो जाएगी और इस मरतबा अपोजिशन वाला फ़ायदे में रह जाएगा और हुकूमत वाला शदीद घाटे में रहने वाला है। लेकिन फिर दोबारा मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान की वापसी नामुमकिन नहीं है। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें सडनली चेंज हो रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।